जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए रविवार को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। जिस घर में रुपया आ रहा है, जा रहा है, 1 रुपए कमा रहे हो, 100 रुपए खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा, तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, काले कलर की तिल को लेकर उसके साथ में थोड़ा सा चावल, तीनों को एक कटोरी में रख लो, तीनों को दरवाजे के नजदीक में। जब दरवाजे से अपन बाहर निकलते हैं तो उल्टे भाग में उसको रख। कभी आपको लगे ऐसा कि व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और एकदम बंद सा हो गया, फैक्ट्री चल रही थी एकदम बंद सी हो गई, मेरा व्यापार ही नहीं बढ़ रहा, तो प्रयास करना, तांबे के कलश में जल लीजिएगा, बेलपत्री नीचे हाथ में रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिए, उसका धन गया हुआ 6 महीने के अंदर उसके पास वापस प्राप्त हो जाता है। चकलेश्वर महा फिर निवेदन करूंगा, जीवन में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है ज्यादा, तो शमी वृक्ष की 108 पत्तियां, 133 पत्तियां, 111 पत्तियां, शमी वृक्ष की पत्तियों को लो, शंकर भगवान पर समर्पित करो, फिर जल चढ़ाओ, फिर समर्पित करो, फिर जल चढ़ाओ, फिर समर्पित करो, फिर जल चढ़ाओ। 133, 111, 122 जितनी बार बन सके समर्पित कर कर आपका दुख शिव से कहो, शंकर सुख देगा। ये तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिएगा महाराज, उल्टा हाथ उस तांबे के कलश पर रखिएगा, अपना नाम और गोत्र का स्मरण करिएगा, ऐसा कैसा ही पात्र लेकर जाइए, अंगूठे से और उंगलियों से पात्र को पकड़कर बेलपत्री हाथ में रखे रहने देना। अपनी जिस कामना से जो भी व्यापार है आपका, जो फैक्ट्री है, जो व्यवसाय है, नहीं चल रहा, या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, नहीं हो रहा, तो जल का पात्र पकड़कर हाथ का स्पर्श कर कर जल श्री तुम्ब रूपेश्वर महादेव, कौन से महादेव? तुम्ब रूपेश्वर महादेव के नाम से शिव को चढ़ा दीजिए। बाद में पात्र को नीचे रखकर बेलपत्री शंकर जी पे जब चढ़ाएं तो इस डंडी के भाग को अशुक सुंदरी का स्थान होना चाहिए। चढ़ाते समय डंडी का भाग अशुक सुंदर की ओर रख दें महाराज। झोली पसार कर प्रणाम करें, बाबा से निवेदन कर कर आए। 3 से 4 दिन लगेंगे, जो व्यापार ठप पड़ा था उसमें थोड़ी सी उन्नति होना प्रारंभ हो जाए। तुम रूपेश्वर महादेव भगवान शंकर आनंद की राशि हैं, शिव सुख की राशि, आनंद दे। पहले भी कथाओं में करा है, कैसी भी रोग हो, कैसी भी बीमारी हो, बस निवेदन इतना है, अगर ज्यादा बीमारी घेर कर रखी है, 1 लोटा पानी, कलश में जल, थोड़ा दूध, और जो व्यक्ति बीमार है उसका वस्त्र उस लोटे को छूला, एक बेलपत्र उसमें पटक दो, और शंकर भगवान पर, शिवलिंग पर, कोई भी शिवलिंग जो मंदिर में हो, चाहे वो गुप्तेश्वर शिवलिंग हो, कुबेरेश्वर हो, महेश्वर हो, बटकेश्वर हो, पिपलेश्वर हो, नर्मदेश्वर हो, सोमेश्वर हो, नागेश्वर हो, धनेश्वर हो, हरीश्वर हो, कोई भी शिवलिंग जो आपके नजदीक में हो, जो मंदिर आपके पास में, 1 लोटा पानी ले जाकर जो बीमार है उसके नाम से नाम और गोत्र बोलकर शंकर को समर्पित कर दो। महाराज मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे शिव पर, आराम लग जाएगा, लगभग आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे। शंकर को 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है। किसी भी महीने की शिवरात्रि को यमुना का जल और गंगा का जल दोनों एक साथ जब चढ़ाते हैं तो मनुष्य की मनोकामना 3 महीने के अंदर पूरी हो जाती है महाराज, 3 माह। इसलिए आज भी लोग मानसी गंगा के तट पर जो चकलेश्वर महादेव हैं, उनको जल चढ़ाने के लिए यमुना जी का जल कावड़ में भर कर ले जाते हैं। कावड़ कहां लेकर जाते हैं? चकलेश्वर महादेव पर। यमुना मथुरा से जल गोवर्धन लेकर जाते हैं, चकलेश्वर महादेव, चकलेश्वर महादेव यमुना का जल लेकर जाए। शास्त्र कहता है मानसी गंगा के तट पर, गिरि गोवर्धन जी की परिक्रमा में जो मानसी गंगा पड़ती है, मानसी गंगा के तट पर चकलेश्वर महादेव विराजमान है। यमुना जी का जल भरकर जो प्रदोष के दिन चकलेश्वर महादेव को 3 बेलपत्र, 1 शमी का पत्र उसमें कलश में डालकर, 7 चावल के दाने उसमें डालकर, जिस व्यक्ति से पैसा लेना हो वो नहीं दे रहा हो, रुपया अड़ गया हो, कहीं व्यापार में डूब गया हो, धन नहीं आ रहा हो, वो जल जो शंकर जी को, चकलेश्वर महादेव को समर्पित कर देता है, उसका धन गया हुआ 6 महीने के अंदर उसके पास वापस प्राप्त हो जाता है। चकलेश्वर महादेव। घर से 1 लोटा पानी जिसमें कच्चा दूध मिला हो, वो कटोरी शनिवार के दिन रखकर रविवार को उठाकर ले जाकर
कलश नीचे रखकर सीधे हाथ में कटोरी रखकर शंकर जी को समर्पित कर दो। वही तिल्ली, वही चावल का भात, वही जौ, जो आप चावल का धान बोलेंगे, धान, उसको लेकर दोनों भाग पर समर्पित कर दो। आते समय वो दोनों भाग पर चढ़ी हुई तीनों चीजें उठाकर लेकर आ जाइए। दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय वाली जगह पर उसको रख दीजिए। कभी जिंदगी में संपदा, जिस घर में रुपया आ रहा है, जा रहा है, 1 रुपए कमा रहे हो, 100 रुपए खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा, तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, काले कलर की तिल को लेकर उसके साथ में थोड़ा सा चावल, तीनों को एक कटोरी में रख लो। तीनों को दरवाजे के नजदीक में, जब दरवाजे से अपन बाहर निकलते हैं तो उल्टे भाग में उसको रख दिया जाए। घर से 1 लोटा पानी जिसमें कच्चा दूध मिला हो, वो कटोरी शनिवार के दिन रखकर रविवार को उठाकर ले जाकर कलश नीचे रखकर सीधे हाथ में कटोरी रखकर शंकर जी को समर्पित कर दो। वही तिल्ली, वही चावल का भात, वही जौ, जो आप चावल का धान बोलेंगे, धान, उसको लेकर दोनों भाग पर समर्पित कर दो। आते समय वो दोनों भाग पर चढ़ी हुई तीनों चीजें उठाकर लेकर आ जाइए। दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय वाली जगह पर उसको रख दीजिए। कभी जिंदगी में संपदा, मैं फिर निवेदन करूंगा, जीवन में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है ज्यादा, तो शमी वृक्ष की 108 पत्तियां, 133 पत्तियां, 111 पत्तियां, शमी वृक्ष की पत्तियों को लो, शंकर भगवान पर समर्पित करो, फिर जल चढ़ाओ, फिर समर्पित करो, फिर जल चढ़ाओ, फिर समर्पित करो, फिर जल चढ़ाओ। 133, 111, 122 जितनी बार बन सके समर्पित कर आपका दुख शिव से कहो, शंकर सुख देगा। ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।